स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट समसामयिक बाय टीसी सैनी में। आज है 23 मई 2022 और 23 मई 2022 को करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है जितना हो सके हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF फाइल भी आप सभी को उपलब्ध करवाई जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप PDF लिंक से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं आज के क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया गया है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है और इस बार अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2022 की थीम क्या है? तो इस बार इसकी थीम है सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। अब यह मई मंथ में मनाया गया, तो देखते हैं मई मंथ के और भी इम्पोर्टेंट डे। आतंकवाद विरोधी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाए गए। विश्व मधुमक्खी दिवस और राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस 20 मई को मनाए गए। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाए गए। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 17 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाए गए। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया गया। विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया गया। और इस बार विश्व थैलेसीमिया दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो इस बार इसकी थीम थी बी अवे शेयर केयर। मदर्स डे 8 मई को मनाया गया। विश्व रेड क्रॉस दिवस भी 8 मई को मनाया गया। और इस बार विश्व रेड क्रॉस दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो इस बार इसकी थीम थी बी ह्यूमन काइंड। विश्व एथलेटिक दिवस 7 मई को मनाया गया। इंटरनेशनल नो डाइट डे 6 मई को मनाया गया। विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस और इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ 5 मई को मनाए गए। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई को मनाया गया। विश्व अस्थमा दिवस 3 मई को मनाया गया। और इस बार विश्व अस्थमा दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो इस बार इसकी थीम थी क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस भी 3 मई को मनाया गया। और इस बार विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो इस बार इसकी थीम थी इन्फॉर्मेशन राज्य पब्लिक गुड। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस और विश्व टूना दिवस 2 मई को मनाए गए। उज्ज्वला दिवस, विश्व मजदूर दिवस और विश्व हास्य दिवस 1 मई को मनाए गए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पेटीएम के फिर से MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में पेटीएम के MD एंड CEO के रूप में फिर से विजय शेखर शर्मा को नियुक्त किया गया है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, यह विजय शेखर शर्मा और इन्हीं को पेटीएम के फिर से MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। अब पेटीएम का किया गया है, तो पेटीएम की स्थापना कब हुई? 2010 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नोएडा में। और इसके फाउंडर कौन थे? विजय शेखर शर्मा। और विजय शेखर शर्मा को ही MD एंड CEO नियुक्त किया गया था। अब बात MD एंड CEO की है, तो देख लेते हैं वर्तमान सुर्खियों में रहने वाले और भी MD एंड CEO को। भारतीय एयरटेल के MD एंड CEO गोपाल विट्ठल, इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स, लार्सन एंड टुब्रो के MD एंड CEO SN सुब्रमण्यम, REC लिमिटेड के CEO विवेक कुमार देवांगन, एयर इंडिया के CEO कैपबेल विल्सन, जियो सावन के CEO सैस मल्होत्रा, अमेजन के CEO एंडी जेसी, फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के MD एंड CEO ब्रूस डी ब्रोइज, आदित्य बिरला कैपिटल के CEO विशाखा मूले, P&G इंडिया के CEO LV वेदनाथन, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के CEO मनीषा कपूर, फेडेक्स के CEO राज सुब्रमण्यम, TCS बोर्ड के नए MD एंड CEO राजेश गोपीनाथन, मारुति सुजुकी के CEO हिसांशु टेकुची और गूगल के CEO सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। IPL के एक सीजन में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले पहले भारतीय स्पिनर बने हैं। तो IPL के एक सीजन में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले पहले भारतीय स्पिनर युजवेंद्र चहल बने हैं। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, यह है युजवेंद्र चहल और ये ही IPL 2022 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने के मामले में पहले भारतीय स्पिनर बने हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु प्रदूषण से संबंधित मौतों की सबसे अधिक संख्या किस देश में दर्ज की गई है? तो हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई और इस रिपोर्ट के अनुसार अपने देश भारत में वायु प्रदूषण से संबंधित मौतों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने नजरायन झील को 17वें पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है? तो हाल ही में तमिलनाडु सरकार के द्वारा नजरायन झील को
17वें पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। नजरायन झील को नजरायन टैंक के नाम से भी जाना जाता है और इसे पेरिया पलायम जलाशय के नाम से भी जाना जाता है और ये तमिलनाडु के तिरुपुरम में स्थित है और ये लगभग 800 साल पुरानी है। अब तमिलनाडु में किया गया है, तो तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। और वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टालिन। और गवर्नर कौन है? R.N. रवि। अब देखते हैं तमिलनाडु के बारे में और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट। बटन कवेल चिड़िया पहली बार चेन्नई में देखी गई। तमिलनाडु सरकार ने सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ नाश्ता शुरू करने की घोषणा की और मिड डे मील के साथ नाश्ता शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु बना। तमिलनाडु सरकार ने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की। दुर्लभ पामकिन तितली पहली बार तमिलनाडु में देखी गई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। तमिलनाडु में पेरियार मेमोरियल समतापुरम का उद्घाटन किया गया। तमिलनाडु के वादी अंतर नरसिंहपेट्टई नावसमुद्रम को GI टैग दिया गया। तमिलनाडु की कंपनी तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड BIS सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली लैब निर्माण कंपनी बनी। समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलीट फोर्स का गठन तमिलनाडु सरकार ने किया। मछली उत्पादन में तमिलनाडु शीर्ष पर है। अंगदान के मामले में तमिलनाडु शीर्ष पर है। भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार प्रदान किया गया। राज्य सरकार यानी तमिलनाडु सरकार ने तमिल थाई वस्तु को राजकीय गीत घोषित किया। तमिलनाडु में ऊटी झील है और कोडाइकनल झील है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके द्वारा अबूजा सीमेंट और SCC को $10.5 मिलियन में खरीदा जाएगा? सॉरी, यहाँ $10.5 बिलियन आएगा। तो अबूजा सीमेंट और SCC को $10.5 बिलियन में अडानी ग्रुप के द्वारा खरीदा जाएगा। अबूजा सीमेंट और SCC स्विस बहुराष्ट्रीय कंपनी होलसेल की भारतीय कंपनी है और इनको अब अडानी ग्रुप के द्वारा खरीदा जाएगा। मैंने हाल ही में आपको बताया था कि UAE T20 लीग की फ्रेंचाइजी भी अडानी ग्रुप के द्वारा खरीदी गई है। अडानी ग्रुप के फाउंडर गौतम अडानी हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की गई है? तो स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट 2022 प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट में भारत में असमानता को गहराई और प्रकृति का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। अब PM की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के द्वारा की गई है। तो वर्तमान में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है? संजीव सान्याल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 किसने जीती है? तो 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप ओडिशा के द्वारा जीती गई है। ओडिशा ने कर्नाटक को हराकर 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब अपने नाम किया है। अब ओडिशा ने जीती है। तो ओडिशा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। और वर्तमान में ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। ओडिशा में एक व्हीलर द्वीप है और इस व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप किया गया। और ओडिशा के 2 गांव हैं, वैकेंट रायपुर और नूलियासाई। इन गांवों को यूनेस्को के द्वारा सुनामी रेड्डी गांव घोषित किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डेफ ओलंपिक्स यानी मूक बधिर ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो डेफ ओलंपिक्स यानी मूक बधिर ओलंपिक के 24वें संस्करण में अपने देश भारत ने कुल 16 पदक जीते हैं और इस तालिका में भारत 9वें स्थान पे रहा है। भारत ने 16 पदकों में 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, 1 सिल्वर जीता है और 7 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। अब भारत 9वें स्थान पे है। तो पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे यूक्रेन है। यूक्रेन ने 138 मेडल जीते। दूसरे स्थान पर अमेरिका है। अमेरिका ने 55 मेडल जीते। और तीसरे स्थान पर ईरान है। ईरान ने 40 मेडल जीते। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश
कौन बने हैं? तो हाल ही में उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में विपिन सांघी को नियुक्त किया गया है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, यह है विपिन सांघी और इन्हीं को उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। अब ये उत्तराखंड के बने हैं। तो उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? उत्तराखंड की 2 कैपिटल हैं, देहरादून और गैसरण। और वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। अब देखते हैं उत्तराखंड के बारे में और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट। उत्तराखंड सरकार ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा उत्तराखंड में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में खोला गया। उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर रितु खंडूरी को नियुक्त किया गया। सृष्टि गोस्वामी को बालिका दिवस पर उत्तराखंड की एक दिन की सीएम बनाया गया। भारत की सबसे बड़ी तितली गोल्डन बर्ड विंग उत्तराखंड में खोजी गई। हरेला पर्व उत्तराखंड में मनाया जाता है। सेल्फी विद टेम्पल अभियान उत्तराखंड में शुरू किया गया है। भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में बना। उत्तराखंड की रहने वाली हर्षवंती बिष्ट भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी। भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र उत्तराखंड में विकसित किया गया। फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है और राजाजी टाइगर रिजर्व है। उत्तराखंड के एस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य को सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टाटा प्रोजेक्ट्स ने किसे एमडी एंड सीईओ नामित किया है? तो हाल ही में टाटा प्रोजेक्ट्स ने एमडी एंड सीईओ के रूप में विनायक पाई को नियुक्त किया गया है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये विनायक पाई और इन्हीं को टाटा प्रोजेक्ट्स ने एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। टाटा प्रोजेक्ट टाटा की एक संस्था है और इसी के द्वारा विनायक पाई को एमडी एंड सीईओ के रूप में नामित किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की मिट्टी पर पौधे उगाए हैं? तो हाल ही में फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा चंद्रमा की मिट्टी पर पौधा उगाया गया है और यह पहली बार है जब पौधे को पृथ्वी पर किसी अन्य खगोलीय पिंड की मिट्टी में अंकुरित किया गया है। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की मिट्टी पृथ्वी पर लाके पौधा उगाया है, ना कि चंद्रमा पे जाके पौधा उगाया है। चंद्रमा की मिट्टी को रेंगोलिथिन भी कहते हैं और इसे चंद्रमा के अपोलो मिशन में लाया गया था। और इस पे कौन सा बीज उगाया गया है? तो इस पे खरपतवार के बीज उगाए गए हैं। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, यह वही पौधा है जिसे चंद्रमा की मिट्टी पर उगाया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैश्विक खाद्य सुरक्षा कॉल टू एक्शन पर उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा कॉल टू एक्शन यानी ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन पर उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता अमेरिका के द्वारा की गई है। अब अमेरिका के द्वारा की गई है तो अमेरिका की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। और करेंसी क्या है? यूएस डॉलर। और वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। और उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने आग बुझाने के लिए 2 रोबोट अपनी टीम में शामिल किए हैं? तो हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा आग बुझाने के लिए 2 रोबोट अपनी टीम में शामिल किए। अब ये रोबोट शामिल क्यों किए गए हैं? तो ये रोबोट इसलिए शामिल किए गए हैं कि दिल्ली में बहुत सारी सकरी गलियां हैं। इन गलियों में वाहन आसानी से नहीं जा सकते, इसलिए असुविधा से बचने के लिए इन रोबोट को दिल्ली सरकार ने अपनी टीम में शामिल किया है। अब दिल्ली ने किए हैं तो दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। और उप मुख्यमंत्री कौन है? मनीष सिसोदिया। और हाल ही में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस्तीफा दिया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर मुक्केबाजी टूर्नामेंट आयोजित किया है? तो हाल ही में बांग्लादेश के द्वारा अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर मुक्केबाजी टूर्नामेंट आयोजित किया है। अब बांग्लादेश ने किया है तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। और करेंसी क्या है? टका। और बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल्ला हामिद। अब देखते हैं बांग्लादेश के बारे में और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट। पोइला बैसाख नववर्ष बांग्लादेश में मनाया गया। यूएनईपी रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषित शहर ढाका बना। 26 मार्च को बांग्लादेश ने अपना 51वां स्वतंत्रता दिवस मनाया।
यूएस और बांग्लादेश द्वारा संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 22 आयोजित किया गया। IQ एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 में बांग्लादेश विश्व का सबसे प्रदूषित देश बना। सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं के मामले बांग्लादेश दक्षिण एशिया में शीर्ष पे रहा। यूएस कोविड वैक्सीन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बांग्लादेश बना। मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध बांग्लादेश ने लगाया। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन हुआ। भारत और बांग्लादेश मैत्री दिवस हर साल 6 दिसंबर को मनाने की घोषणा की। जोंगजोंग नामक खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा बांग्लादेश सरकार ने की। और हाल ही में चटगांव बंदरगाह जो बांग्लादेश में स्थित है यह सुर्खियों में रहा है। देखते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।